Learning is actual goal of life. क्वेश्चन 6 इन फिगर PQ एंड RAS आर टू मिरर्स। PQ और RAS जो है दो मिरर्स हैं प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, यानी PQ जो है पैरेलल टू RAS ये गिवन है, ये दोनों लाइन गिवन है और ये एक मिरर है तो इसका एक साइड पेंटेड है, यानी जो भी कोई भी रे अगर इस पे गिरती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, न कि ट्रांसमिट होगी दूसरे साइड। एन इंसिडेंट रे AB एक इंसिडेंट रे है, ठीक है। स्ट्राइक द मिरर PQ एट B, PQ पर जो है ये स्ट्राइक करती है एट पॉइंट B, ठीक है, B पर स्ट्राइक कर रही है। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स एलॉन्ग द पाथ BC के थ्रू जो है ये रे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है एंड स्ट्राइक मिरर RAS एट C, RAS पर जो है C पॉइंट पर स्ट्राइक करती है एंड अगेन रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग CD, और इसके बाद अगेन रिफ्लेक्ट हो जाती है अलोंग CD के अलोंग जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। प्रूव दैट AB पैरेलल टू CD, हमें प्रूव करना है कि AB जो है CD के पैरेलल है, हमें प्रूव करना है AB पैरेलल टू CD, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है एक काम करते हैं, सबसे पहले जो है B पॉइंट पर PQ के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं और ये मान लेते हैं M, और C से एक जो है इस मिरर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ये मान लेते हैं N, ठीक है। अब रे की एक वो प्रॉपर्टी होती है कि अगर वो किसी मिरर को स्ट्राइक करती है तो जितने एंगल से वो स्ट्राइक करती है उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट होती है, यानी अगर ये एंगल हम I ले लें तो ये एंगल भी I होगा, ठीक है। ये मिरर की प्रॉपर्टी होती है कि जितने एंगल पे ये जो है स्ट्राइक करेगी उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट करेगी। सेम ये भी मिरर है, अब जो भी एंगल होगा, इस एंगल को चलो हम ले लेते हैं T, तो जितने एंगल पे ये स्ट्राइक करेगी उतने एंगल पर ही ये रिफ्लेक्ट करेगी, यानी ये एंगल भी T हो गया। और BM जो है PQ पर परपेंडिकुलर है और जो है RAS पर CN परपेंडिकुलर है। तो एक चीज देखो, अगर PQ RAS के पैरेलल है तो BM भी पैरेलल हो जाएगा CN के, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे जो है BM पैरेलल टू CN हो जाएगा, क्योंकि दोनों जो है हमारे परपेंडिकुलर हैं। अब देखो अगर परपेंडिकुलर हैं ये दोनों और पैरेलल हैं तो इसका मतलब है कि ये देखो ये दो लाइन पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो इसके जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, यानी I इज इक्वल टू टी हो जाएगा। ये दोनों पैरेलल होने की वजह से I इज इक्वल टू टी हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब हम चेक करते हैं एंगल ABC। एंगल ABC क्या होगा, I प्लस I यानी 2I। और दूसरा चेक करते हैं एंगल BCD, ये होगा T प्लस T यानी 2T। अब हमें देखो I इज इक्वल टू T पता है, तो इसका मतलब हम T की जगह I लिख सकते हैं यानी 2I। अब देखो ये इक्वेशन जो है सेकंड हो गया, ये इक्वेशन थर्ड हो गया। सेकंड और थर्ड का राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड अपने आप इक्वल हो जाएगा, तो फाइनली आ जाएगा एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCD। अब देखो ABC और BCD ये दोनों इक्वल हो गए, तो इसका मतलब है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए, और कभी भी जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे तो इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी। तो सो AB पैरेलल टू CD, और ये जो है एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का काम करेंगे यहाँ पे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल IA, इंटीरियर I से इंटीरियर A से एंगल, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल हो गए, इस वजह से जो है AB पैरेलल टू CD हो जाएगा और हमें यही प्रूव करना था। What's going on? What you doing tonight? 'Cause I wanna see what it's like. You decide, but we're